वेलकम टू करंट गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस चैनल पर आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट। तो आज हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो है यू यूपी पीएससी द्वारा यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो भर्तियां आई हैं और एग्ज़ाम लिया जाना है। ये आई हैं भर्तियां यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विसेज के लिए, और इसका एग्जामिनेशन 2021 है ये। और इसकी ऑनलाइन जो डेट है फॉर्म शुरू होने की वो है 15 सितंबर 2021, और लास्ट डेट इसकी 15 अक्टूबर 2021 है। तो अगर आपको ये फॉर्म भरने हैं तो ज़रूर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप अपना फॉर्म ज़रूर डाल दें। आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, कौन सी पोस्ट हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। सब चीज़ हम आगे जानेंगे। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि आपकी कोई जानकारी छूट ना जाए जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है इसका। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी सारी जानकारी वहाँ पे भर देनी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है, सेकंड स्टेज। उसके बाद थर्ड स्टेज आपका जो फाइनल सबमिशन है वो करना है। तो इस तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें फ़ी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। फ़ी जनरल ओबीसी के लिए है 225 रुपये, SC ST के लिए 105 रुपये, हैंडीकैप्ड के लिए 25 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 105 रुपये। इसमें एक बार आपको अगर यदि आपसे कोई गलती हो जाती है नाम में किसी चीज़ में तो आपको एक बार मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी मिलेगा, एक बार आप कर सकते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब पदों की बात करें तो यहाँ पे कौन से पद हैं, तो ये सभी पद देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें जो ये पद हैं, काफ़ी सारे पद हैं, इनकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। ये लेक्चरर्स के पद हैं बहुत सारे, प्रिंसिपल के पद हैं, और लाइब्रेरियन और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए ये पद हैं। और काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, बम्पर वैकेंसी आई हैं। इतनी वैकेंसी ज़्यादातर आती नहीं है, कम वैकेंसीज आती हैं। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, ज़रूर आप भर दें। तो इनमें प्रिंसिपल, लेक्चरर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेस के लिए है। तो इसमें देखिए हम देखेंगे क्या क्या है। लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 238 पोस्ट हैं, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, पेंट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग, कारपेट टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, फिर लेक्चरर डेयरी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ऑटो इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, फुटवियर टेक्नोलॉजी, केमिकल रबर एंड प्लास्टिक। फिर जो लेक्चरर नॉन इंजीनियरिंग है उनमें लेक्चरर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। और इसके बाद है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट और लाइब्रेरियन के भी यहाँ पे पद हैं। कुल पद ये 1370 पद हैं, तो बहुत सारे पद हैं। आप ज़रूर, यदि आप इंजीनियरिंग या साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें अगर आप भर सकते हैं इन फॉर्म्स को। तो इसमें जो मिनिमम योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए। देखिए प्रिंसिपल के लिए तो एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, पीएचडी फर्स्ट क्लास में चाहिए, और एक्सपीरियंस भी 16 साल का इसमें दिया गया है। उसके अलावा दूसरी भी जानकारियाँ दी गई हैं। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो फर्स्ट क्लास बैचलर और मास्टर डिग्री लेवल पे होना चाहिए, और 20 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस हो टीचिंग एट डिग्री और डिप्लोमा लेवल। उसके बाद जो लेक्चरर के पोस्ट हैं उनके लिए जो योग्यताएं दी गई हैं, और ये लेक्चरर कहाँ पे होंगे। लेक्चरर ये होंगे इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स जो हैं यूपी में, लेदर इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उन सब में ये लेक्चरर्स जाएंगे। तो इनके लिए क्या चाहिए, बीई, बीटेक, बीएस रिलेवेंट फील्ड में हो, जो भी लेक्चरर की पोस्ट है तो उसके हिसाब से आपके पास ये बैचलर डिग्री यानी बीई, बीटेक या बीएस हो विद फर्स्ट क्लास।
इसके अलावा जो टेक्निकल डिसिप्लिन्स हैं, तो आपके पास क्या हो, बैचलर और मास्टर डिग्री हो रिलेवेंट डिसिप्लिन में विद फर्स्ट क्लास इन आइदर ऑफ द टू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। मतलब आपके पास या तो बीटेक हो या फिर आपके पास बैचलर और मास्टर्स डिग्री हो फर्स्ट क्लास की। तो लेक्चरर्स के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सभी पदों पे ये है, या तो आपके पास बीई बीटेक या बीईएस हो, जिससे कि आपको जो एंट्री पे आपकी 56,100 बनेगी, और या आपके पास जो बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री हो, तो आपको जो एंट्री पे मिलेगी वो 57,700 मिलेगी। तो ये जितने भी लेक्चरर के पद हैं उन पे योग्यता आपकी यही रहेगी। उसके बाद हम बात करें तो देखिए, लेक्चरर, हर एक लेक्चरर के पद के सामने भी वैसे अलग अलग दे दी गई हैं, तो आप ये नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके खुद से ज़रूर पढ़ लें, ताकि कोई चीज़ आपकी छूट ना जाए, और अच्छे से खुद से डाउनलोड पढ़ने से और अच्छा समझ में भी आता है। तो उसके बाद जो नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट हैं लेक्चरर की, जैसे लेक्चरर फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, और या फिर और इसके अलावा मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री है तो आपको जो लेवल 9A है 7th CPC का, उस पे एंट्री पे 56,100 मिलेगी। और यदि आप साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में मास्टर डिग्री है विद फर्स्ट क्लास है, और आप नेट क्लियर हैं, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो आपको जो पे लेवल है वो 57,700 पर एंट्री मिलेगी। यानी मास्टर डिग्री, इसमें दो कंडीशंस हैं कि मास्टर डिग्री है सिर्फ आपके पास, और एक मास्टर डिग्री विद नेट है। तो अगर नेट नहीं है तो 56,100 एंट्री पे होगी आपकी, और नेट है तो 57,700 आपकी एंट्री पे होगी। लेक्चरर इंग्लिश मैथमेटिक्स। उसके बाद आता है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद फर्स्ट क्लास। फिर लाइब्रेरियन का पद है, उसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी दी हुई है, मास्टर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में एटलीस्ट फर्स्ट क्लास, और इक्विवेलेंट एंड कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैविंग द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। दूसरा क्या होना चाहिए कि नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय द पर्पस बाय यूजीसी और अदर इक्विवेलेंट टेस्ट एज अप्रूव्ड बाय द यूजीसी। यानी लगभग जो नेट वगैरह होता है वो भी लाइब्रेरी में आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूशंस के लिए और कंडीशन भी यहाँ पे दी हुई है, तो अपनी आप एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें क्या एलिजिबिलिटी है। उसके बाद दिया है यहाँ पर एज लिमिट। तो एज लिमिट जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है वो 50 वर्ष है, और जो लेक्चरर्स की पोस्ट हैं, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट और लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उसमें जो एज लिमिट है वो 40 वर्ष है। यानी 40 वर्ष से आपकी आयु ज़्यादा ना हो लेक्चरर और सुपरिटेंडेंट और लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। और जो रिलैक्सेशन होता है अपर एज लिमिट में, जो कैटेगरी वाइज मिलता है वो तो आपको मिल ही जाएगा, जो भी गवर्नमेंट के नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग। इसमें जो परीक्षा योजना भी दे दी गई, यानी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो आपके 2 पेपर होंगे इसमें सभी पोस्ट के लिए। जैसे प्रधानाचार्य के लिए प्रश्न पत्र 1 है, प्रश्न पत्र 2 है, और उसके बाद जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। और कुल ये जो पहले 2 पेपर हैं वो 375 नंबर के होंगे, इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, कुल हो गए 850 नंबर, 850। जो व्याख्याता यानी जो लेक्चरर और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट है उसके लिए जो पेपर होगा वो ऐसे होगा। देखिए, पहला जो पेपर होगा वो होगा 375 अंक का, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे सामान्य हिंदी के, और 100 क्वेश्चन होंगे जो आपका मुख्य विषय है, यानी जो भी आपने लेक्चर जिस चीज़ के लिए भी आप जा रहे हैं, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या उससे रिलेटेड उस विषय के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। यानी 125 क्वेश्चन कुल हो गए, और प्रत्येक क्वेश्चन वो 3 अंक का होगा। यानी 125 क्वेश्चन है तो 375 अंक का आपका
ये पेपर होगा जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा यानी द्वितीय प्रश्न पत्र। उसमें भी आपका 375 अंक का ये कुल पेपर है। उसमें आपका 25 प्रश्न, इसमें भी 125 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे सामान्य अध्ययन के और 100 क्वेश्चन होंगे आपका जो विषय है, यानी जो मैकेनिकल है, कंप्यूटर्स है या आर्किटेक्चर है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसके 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। तो सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के और जो आपका मुख्य विषय है उसके 100 क्वेश्चन 300 नंबर के, टोटल हो गए 375 क्वेश्चन और 2.5 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद यदि आप दोनों परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसमें आपको जो व्यक्तित्व साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है वो 100 अंक का है और कुल योग इन तीनों का मिला के बनता है 850, यानी 850 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह जो लाइब्रेरियन है उसके लिए भी सेम पैटर्न है, दो पेपर होंगे आपके 375 अंक के और फिर 100 अंक का इंटरव्यू होगा, इसके लिए भी 850 अंक है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न है, आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।